तो क्या हाल चाल दोस्तों, मैं आपको होस्ट और दोस्त रेसन एके सुपर डी गेमर। तो गाइस, पिछले कुछ सालों से जो है हमारी इंडियन मोबाइल गेमिंग सिर्फ दो गेम्स के अराउंड ही घूमते आई है, फ्री फायर और बीजीएमआई। जब भी कोई नया एफपीओ शूटर आता था, उनको ये दो जाइंट से यहाँ पर जो कंपेयर किया जाता था। और उसके साथ एक सवाल हमेशा से खड़ा होता था, जैसे कि क्या ये इंडिया का नेक्स्ट बिग थिंग बन पाएगा, क्या ये इंडिया का नेक्स्ट बिग गेम बन पाएगा, क्या ये फ्री फायर और बीजीएमआई की डोमिनेशन तोड़ पाएगा। ऑनेस्टली हमारे पास पहले से एक ऑप्शन मौजूद था, कॉल ऑफ ड्यूटी। बट कॉल ऑफ ड्यूटी आपकी वो क्रश है जिसको पता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप उसका फ्यूचर संभाल सकते हो, यानी आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट है आपके साथ। बट स्टिल वो लड़की हमेशा उसके फर्स्ट लव के पीछे ही भागती। इवन उसका फर्स्ट लव काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल कंपेयर टू तुम उतना वो बड़ा खास नहीं। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं शॉर्ट में बता दूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी हमेशा से जो है यहाँ पर वेस्टर्न मार्केट में फोकस करता है, यूएस के अराउंड ही वो लोग खेलते हैं इवेंचुअली, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था, पर उन लोगों ने कभी पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करने की कोशिश नहीं करी। पर खैर छोड़ दो, हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये वीडियो कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में है नहीं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में सवाल पूछा था, क्या नेक्स्ट बिग थिंग इंडियन गेमिंग में कोई आ पाएगा, क्या कोई ऐसा गेम जो फ्री फायर और बीजीएमआई के डोमिनेशन तोड़ पाएगा। उस सवाल के खोज में मैं निकल गया इंटरनेट पे, और खोजते खोजते मुझे एक ऐसा गेम मिला जिसमें सीरियसली काफ़ी पोटेंशियल है। ये गेम सीरियसली बीजीएम और फ्री फायर के डोमिनेशन को तोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। बट स्टिल यही सवाल खड़ा होता है, क्या ये इंडिया का नेक्स्ट गेम बिग थिंग बन पाएगा या फिर दूसरा कॉल ऑफ ड्यूटी बन के रह जाएगा। तो मैं जिस गेम की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली टाइटल, थंबनेल और वीडियो की स्टार्टिंग देख के आपको समझ आ ही क्या रहेगा। तो इसके लिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे डेल्टा फोर्स मोबाइल के बारे में। तो गाइस, बीइंग अ गेमर, आपको हमेशा जो आप गेम खेल रहे हो या खेलने वाले हो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं और डेल्टा फोर्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। डेल्टा फोर्स जो आप करंट गेम खेलते हो मोबाइल या पीसी वाला, ये एक्चुअली बहुत पुरानी आईपी या फ्रेंचाइज भी कह सकते हो यहाँ पर, जिसे ओरिजिनली नोवा लॉजिक ने बनाया था 1989 के अंदर। कंपनी के फाउंडर यहाँ पर जॉन ए गैरी के, जिन्होंने इस गेम के ऊपर काम करा था। अगर हम डेल्टा फोर्स के कुछ इनिशियल गेम्स के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट गेम ऑब्वियसली 1989 में आया था। इसका सेकेंड गेम डेल्टा फोर्स 2 1999 के अंदर आया था, और डेल्टा फोर्स लैंड वॉरियर 2000 में आया था। उसके बाद हमारा यहाँ पर फोर्थ गेम आता है डेल्टा फोर्स टास्क डिगर और डैगर, आई डोंट नो मैं इसका ढंग से प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ नहीं, जो 2002 में आया था यहाँ पर। उसके बाद इसका फिफ्थ गेम आता है डेल्टा फोर्स अर्बन वॉरफेयर 2002 के अंदर वापस से। उसके बाद आता है डेल्टा फोर्स ब्लैक हॉक डाउन, इसका 7th इंस्टॉलमेंट 2003 के अंदर। और इसका 8th इंस्टॉलमेंट आता है डेल्टा फोर्स ब्लैक हॉक डाउन टीम साबर के नाम से, जो 2004 के अंदर आता है। और फिर आता है इसका 9th इंस्टॉलमेंट डेल्टा फोर्स एक्सट्रीम 2005 के अंदर। और इसका लास्ट गेम आता है यहाँ पर डेल्टा फोर्स एक्सट्रीम 2 2009 के अंदर। फिर इसके बाद इवेंचुअली कंपनी के साथ कुछ सीन हो जाता है, पर आई डोंट नो क्या होता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर डेल्टा फोर्स के मेजॉरिटी ऑफ द डेल्टा फोर्स ने नोवा लॉजिक के मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स जो है THQ नॉर्डिक नाम की एक कंपनी एक्वायर करती है। उससे फिर लेटर ऑन डेल्टा फोर्स जो है टेंसेंट जो है डेल्टा फोर्स के राइट्स को खरीद लेते हैं। उसके बाद डेल्टा फोर्स को जो आज हम गेम खेल रहे हैं यहाँ पर 2024-3 के अराउंड लॉन्च हुआ था, जिससे इनिशियली टीम जेड ने डेवलप करा था, जो एक्चुअली टीम स्टूडियो के अंडर आते हैं। और सबको पता है भाई, टीम स्टूडियो टेंसेंट टेक्नोलॉजीज चाइना की बहुत बड़ी यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, उनके अंदर आता है यहाँ पर। और अगर हम बात करें डेल्टा फोर्स के गेम मोड्स के बारे में, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। डेल्टा फोर्स एक ओरिजिनली टैक्टिकल शूटर है, यानी इसके अंदर एक ऑपरेशनल मोड आता है जिसके अंदर आप और आपकी स्क्वाड जो है यहाँ पर एक रैंडम मैप पे लैंड होते हो। आपको रिसोर्सेस इकट्ठे करने, एनिमी से फाइट करनी है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एस्केप करना है यहाँ पर। इसका अंदर एक और मोड आता है वॉरफेयर नाम का, और वॉरफेयर मेरा पर्सनल फेवरेट मोड है यार। और ऑपरेशनल को आई डोंट थिंक डेल्टा फोर्स के फैन भी ज़्यादा कुछ भाव देते हैं, यहाँ पर सब वॉरफेयर ही खेलते हैं। वॉरफेयर को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो आप एज अ 2 पर्सन खेलते हो, आप अटैकर या डिफेंडर। अगर आप अटैकर हो तो आपको यहाँ पर एनिमीज के टेरिटरी पे जाना है, कैप्चर करना है उनके टेरिटरीज यहाँ पर,
हार्ट आपको यानी 3 सेक्टर होते हैं एनिमी के पास डिफेंड करने। यहाँ पर सेक्टर 1 में 2 ऑब्जेक्टिव, सेक्टर 2 में 2 ऑब्जेक्टिव, सेक्टर 3 में 2 ऑब्जेक्टिव, यानी ईच सेक्टर 2 ऑब्जेक्टिव आपको सिक्योर करने गिवन टाइम के अंदर। और जैसे जैसे आप सिक्योर करते जाते हो वैसे वैसे आप मैच जीत जाते हो। और एज अ डिफेंडर आपको वही करना है, बस अपोजिट आपको आपकी टेरिटरीज डिफेंड करनी है गिवन टाइम के अंदर, तो आप वैसे भी जीत जाओगे। दैट्स इट गाइस। अगर गेम प्ले की बात करें तो गेम प्ले काफ़ी सेक्सी है, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। हाँ, फ्री फायर जितना बहुत सादा भी नहीं है, BGMI जितना कॉम्प्लेक्स भी नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप बेसिक कंट्रोल्स भी समझ जाते हो देन यू आर गुड टू गो। या गन कस्टमाइजेशन भी काफ़ी अच्छी है, आप लिटरली कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह गन का पूरा हुलिया बदल सकते हो, लंबे लंबे साइलेंसर लगा सकते हो, छोटे छोटे स्कोप लगा सकते हो यहाँ पर। हाँ, उस हिसाब से फिर आपकी गन भी चलेगी, रिकॉल कंट्रोल वो सब करना पड़ेगा। अगर आपको गन का नॉलेज आई मीन लाइक एज लॉन्ग एज आप पाकिस्तानी हो तो आपको गन का नॉलेज काफ़ी अच्छा रहेगा, ये गेम में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। या ऑल्सो ये बाकी बैटल रॉयल गेम्स की तरह नहीं है कि भाई सीधा बंदूक उठाओ और घुस जाओ। आपको एक्चुअली बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें आपका टीम वर्क, पोजिशनिंग, मैप अवेयरनेस इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि आप बैटल रॉयल नहीं खेल रहे हो, यहाँ पर एक वॉरफेयर मोड है। आपको ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने हैं, आपको अटैक करके उनको डिफेंड करना है। अगर अटैकर्स आ रहे तो आपको भी डिफेंड करना है। तो कहीं ना कहीं आपका गेम प्ले इससे चेंज होता है, आपको काफ़ी मज़ा भी आता है इसके अंदर। थोड़ा सा इनिशियली फ्रस्ट्रेशन हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि टीममेट्स भी हाकते हैं यहाँ पर। आपको आगे बताओ क्यों आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे टीममेट्स की वजह से, बट स्टिल गेम प्ले, गन कस्टमाइजेशन, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन आई वुड से गेम इज़ रियली गुड ब्रो। तो चलो गाइस, अभी अपन थोड़ा बात करते गेम के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज से अगर हम स्टार्ट करें तो सब में पहला सवाल ग्राफिक्स कैसे भाई। और ग्राफिक्स के मामले में मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ भाई, मेरे को टीम स्टूडियो को पप्पी देनी है भाई। क्या तगड़े ग्राफिक्स बनाए, गेम के फिजिक्स देखोगे ना आपकी आँख फट जाएगी यहाँ पर, इतने सेक्सी है। अगर आपके पास एक प्रॉपर गेमिंग फ़ोन है, यहाँ पर आईकू हो गया, रेड मैजिक जैसा अगर आपके पास डिवाइस है ना, आपको पता चल जाएगा गेम का लेवल क्या है। क्योंकि आप एक वॉरफेयर मोड में खेलते हो, उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव फिजिक्स कह सकते हो आपकी, लाइक आप दीवार तोड़ सकते हो एक्चुअली बंदूकें चला के। उस आई वुड से ग्राफिक्स में ऑब्वियसली 10/10 दूंगा, बहुत अच्छे ग्राफिक्स है यहाँ पर। बैकग्राउंड में आप देख ही सकते हो, मेरा iPhone 14 है, उसमें इतना अच्छा FPS दे रहा है ग्राफिक्स से, आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर। और भाई इसका लार्ज स्केल वॉरफेयर मोड, भाई इसके लिए शब्द नहीं है। जब आप स्टार्ट करते हो ना यहाँ पर, मतलब स्टार्ट मतलब आप जब से ढंग से खेलना सीख जाते हो, जब आपके सामने बॉट आते हैं तब आपको असली मज़ा आता है भाई। तब ऐसा लगता है कि भाई आप हो अभी आर्मी में, आप जा रहे हो कश्मीर गांठ फाड़ने पाकिस्तान की, सेम वैसा फीलिंग आती है यहाँ पर। ओ माय गॉड भाई। और अगर बात करें कॉन्स की लगे हाथ, तो भाई कॉन्स उतने ख़राब नहीं है यहाँ पर। आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि एक मेरे को दिक्कत हुई है गेम के साथ, जो आपको एंड में मैं बताऊंगा। पहली चीज़ बात करें तो भाई बॉट्स बहुत आते हैं, लाइक एज लॉन्ग एज आप एक कैजुअल प्लेयर हो, अगर आपके सामने अपोनेंट में बॉट आ रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आपके लिए भाई बहुत अच्छे सोने पे सुहागा। पर अगर आप एक प्रो प्लेयर बनना चाहते हो डेल्टा फोर्स के अंदर, तो बॉट्स भाई बहुत दिक्कतें देंगे आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि एक तो इतना बड़ा फेमस गेम नहीं है राइट नाउ इंडिया के अंदर। तो आप इंडिया से खेल रहे हो तो आपको मेजोरिटी ऑफ द बॉट्स मिलेंगे, जो प्लेयर मिलेंगे वो सारे ओवरसीज़ प्लेयर मिलेंगे। 1 in a million चांस होता है आपको एक इंडियन प्लेयर मिल जाए, किस्मत आपकी अच्छी हो तो, बट स्टिल वही प्रॉब्लम है। बाकी बात करें तो भाई आपके टीममेट्स बहुत इनके साथ खेलने में लफड़ा होता है यार, आपको मैं क्या ही बताऊँ मेरी दुख भरी दास्तां। इट्स लाइक आप एम्बापे से झगड़ रहे हो यहाँ पर लेफ्ट विंग खेलने के लिए, जो समझ रहे हो, मतलब समझने वालों को इशारा है कॉफ़ी है यहाँ पर। क्योंकि इधर एक तो टीममेट्स ज़्यादातर जो आपके किल्स के पीछे भागते रहे, अदर सिक्योरिंग ऑब्जेक्टिव्स, और वही दिक्कतें पैदा होती है। क्योंकि ये गेम बैटल रॉयल नहीं है, ये एक टैक्टिकल शूटर है, जिसके अंदर आपको एक्चुअली ऑब्जेक्टिव सिक्योर करके जीतना है। टैक्टिकल शूटर का ही काम नहीं है एक्चुअली, बट स्टिल मैं एग्जांपल थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको ऑब्जेक्टिव सिक्योर करना है, जबकि आपके टीममेट्स किल के पीछे भागते हैं। हाँ, किल करने में मज़ा बहुत आता है, बट स्टिल इससे जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है आप अकेले 100-200 किल मार देते हो, बट स्टिल मैच जीत नहीं सकते हो बिकॉज आपके टीममेट्स की वजह से। क्योंकि एक बेस आपको होल्ड करना पड़ता है, उसमें मल्टीपल प्लेयर्स चाहिए आपके अलॉन्ग, और अकेले तो आप एक बंदे को मारोगे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 6 बंदों को मार सकते हो। अगर 16 के 16 बंदे आप पे चढ़ेंगे तो क्या कर सकते हो आप, है ना, कहीं से तो गोली आएगी, लगेगी। वही सीन है। और किल सेंट्रिक गेम डिज़ाइन नहीं है, गेम एक्चुअली एक टीम वर्क बेस पे बना हुआ है। तो हाँ, थोड़ा डीप बातें मैं कर रहा हूँ, बट स्टिल आई होप आपको समझ जाएगा यहाँ पर। और
तो गाइस अभी आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा रहेगा कि रेसन भाई आपने हमें गेम के इतिहास के बारे में बता दिया, गेम के गेम प्ले के बारे में बता दिया, मैकेनिक्स के बारे में बता दिया, सब चीज़ों के बारे में बता दिया, पर गेम का फ्यूचर क्या इंडिया में, क्या ये गेम इंडिया में पॉपुलर हो सकता है? अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बोलूँ तो हाँ, हो सकता है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा डेवलपर्स को। जैसे इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, और क्योंकि एक बात ये भी होती है कि कोई गेम या कोई कंपनी के हाथ में नहीं होता है कि अपने खुद की गेम की कम्युनिटी बनाने की, वो नेचुरली बनती है। बट इवेंचुअली आप बैटल रॉयल या जो लाइव सर्विस ऑनलाइन गेम्स होती है उनकी कम्युनिटी बन जाती है, पर अगर बनती है तो स्टूडियो को उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। जो कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे इस गेम के लिए, जो इस गेम का कंटेंट बनाएंगे, उनको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। इंडिया के अंदर रेगुलर अपडेट्स लाने पड़ेंगे, सर्वर सेटअप करना पड़ेगा प्रॉपर इंडिया का। ऊपर से जो इसका कॉम्पिटिटिव सीन है, आई थिंक जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं इस गेम को जानता हूँ, इंटरनेशनली भी इसका कोई कॉम्पिटिटिव सीन अभी तक आया नहीं है। बट अगर इन फ्यूचर ये लोग लेके आते हैं तो इसके कॉन्स्टेंटली स्पोर्ट्स कराने पड़ेंगे इंडिया के अंदर, तब जाके कहीं ना कहीं गेम का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं, तब जाके इंडिया के अंदर डेल्टा फोर्स वो BGMI फ्री फायर के लेवल पे आ जाएगा, वरना फिर इसको अगला कॉल ऑफ ड्यूटी बनते हुए देर नहीं लगेगी। तो हाँ गाइस, ये सीन है। बट जितना मैं जानता हूँ यहाँ पर चाइनीज़ स्टूडियो, चाइनीज़ गेम कंपनी इंडियन मार्केट को स्टार्टिंग से उन्होंने सीरियसली लिया है। हमने PUBG के साथ देखा है, हमने फ्री फायर के साथ देखा है, हमने यहाँ पर मोबाइल लेजेंड्स, ऑनर ऑफ किंग्स के साथ देखा है। तो हाँ, जितना चाइनीज़ स्टूडियो इंडियन मार्केट को सीरियसली लेते हैं, स्पेशली मोबाइल मार्केट को, उतना वेस्टर्न कंपनीज़ ने आज तक नहीं लिया है। तो उस चीज़ का आई थिंक मुझे अप्रिशिएट करता हूँ मैं चाइनीज़ कंपनीज़ को। एंड आई स्ट्रांगली थिंक कि भाई डेल्टा फोर्स अगर इंडिया में आता है तो ज़रूर कुछ अच्छा लेके आएगा, और अच्छा हमारे ही गेमिंग कम्युनिटी के लिए होगा। बट हाँ, अभी हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर एक गेम लॉन्च हो पाएगा क्या नहीं, तो चलो इसके ऊपर चर्चा करें। अभी हम बात करते हैं गेम का इंडियन लॉन्च कब होगा, क्या ये गेम इंडिया में लॉन्च हो भी पाएगा क्या नहीं। तो इसके बारे में ऑफिशियली कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है यहाँ पर, ना टीम स्टूडियो 11 इन्फिनाइट ना गरीना ने दी है। बट स्टिल जिस टाइप का सक्सेस यहाँ पर ऑनर ऑफ किंग्स को मिल रहा है, आई थिंक डेल्टा फोर्स जल्दी इंडिया में लॉन्च हो पाता है। अभी आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई ऑनर ऑफ किंग्स और डेल्टा फोर्स का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर ऑनर ऑफ किंग्स सबको पता है, मोबा वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट टाइटल है यहाँ पर ऑनर ऑफ किंग्स। इवन मैंने खुद खेल रखा है, मेरे चैनल पर इसकी वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर उस टाइम पे ग्लोबल वर्जन नहीं था, मैंने इसका ब्राज़ीलियन वर्जन पे खेलता था मैं तब ऑनर ऑफ किंग्स। तो इंटरनेशनली जो ग्लोबल वर्जन डेल्टा फोर्स का, वो एक्चुअली 11 इन्फिनाइट मैनेज करते हैं, वो चलाते हैं। तो 11 इन्फिनाइट ने रिसेंटली डायरेक्टली ऑनर ऑफ किंग्स को इंडिया के अंदर लॉन्च करा यहाँ पर, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है ऑनर ऑफ किंग्स को। बहुत से बड़े क्रिएटर्स ने भी ऑनर ऑफ किंग्स खेल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो जिस टाइप का लव एंड सपोर्ट ऑनर ऑफ किंग्स को मिल रहा है, आई थिंक 11 इन्फिनाइट जल्दी लाने की कोशिश करेगी डेल्टा। अगर गेम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा, अगर आप गेम को खेलने की ट्राई कर रहे हो या आपका प्लान है, तो यहाँ पर इसका 11 इन्फिनाइट जो ग्लोबल वर्जन है ना, वो यूज़ करना। इवन तो आपको गरीना वर्जन मिल जाएगा, पर गरीना वर्जन बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली VPN लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और कहीं ना कहीं आप अच्छे से अच्छे डिवाइस में भी गेम के FPS ड्रॉप होते हैं, लैग होता है अगर आपका ढंग का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो ग्लोबल वर्जन खेलोगे तो उतनी दिक्कतें आपको आएगी नहीं यहाँ पर, कंपेयर टू इसका गरीना वर्जन जो 11 इन्फिनाइट है, जो ग्लोबल वर्जन है, वो यूज़ करो, वो डाउनलोड करो, वो खेलो। थोड़ा इजी है यहाँ पर वो खेलना। हाँ, गेम थोड़ा लार्ज है यहाँ पर, बट स्टिल 11 इन्फिनाइट के वर्जन के अंडर आप बहुत स्मूथ गेम प्ले कर पाओगे, ज़्यादा लैग इश्यूज़ नहीं हो गए यहाँ पर। तो हाँ गाइस, यही मेरा था। और अगर मेरे फाइनल ओपिनियन की बात करें तो थोड़ा जल्दी होगा गेम को जज करने, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने 1 महीना हो गया है। तो आई थिंक मेरे पास उतना राइट्स नहीं है अभी गेम को जज करने, बट स्टिल धीरे धीरे मैं खेलूँगा और वीडियोस आएंगे आपके प्यार, लव, सपोर्ट के साथ। आई होप हम ग्रो करें और आपको मैं मेरी जर्नी दिखा पाऊँ डेल्टा फोर्स की। एंड टिल दैट, थैंक यू वेरी मच लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर कुछ भी आपको उल्टा सीधा लगा है मेरी टोनिंग बीनिंग में तो माफ़ करना। मैं वो कॉमन सा बहाना दे सकता हूँ बाकी क्रिएटर्स की तरह, भाई गला बिला खराब है मेरा, पर नहीं, बहुत टाइम बाद मैं इस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सा वो फ्लो नहीं है, इसलिए मैं बीच बीच में अटक रहा हूँ, आपको दिख रहा रहेगा वीडियो के अंदर। बट स्टिल जैसे जैसे वीडियोस बनाऊंगा वैसे वैसे चीज़ों पे काम करूँगा, सीखूँगा और अच्छे से और वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। तो इसके लिए तब के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, गो आउटसाइड, डोंट स्टे इनसाइड, एंजॉय योर लाइफ। और हाँ, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ जल्दी। तब वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए बता देना, और आपको
अगर आपको एक शॉर्ट वीडियो चाहिए कि डेल्टा फोर्स को डाउनलोड कैसे किया जाता है, ऑब्वियसली आप में से काफ़ी लोगों को आता ही रहेगा, बट स्टिल विदाउट VPN भी जुगाड़ है तुम्हारे भाई के पास। एंड्रॉयड के लिए है, iOS के ऊपर ऑब्वियसली सबको पता है, कंट्री बदलने के अलावा पर्याय नहीं है। बट स्टिल यही है, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी वो बता देना। और वीडियो की क्वालिटी आई होप बहुत ख़राब रहेगी, बट स्टिल जज मत करना, बहुत जल्दी है ये। मैं काम करूँगा मेरी टोनिंग बीनिंग सबके ऊपर, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से आऊँगा, स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा तुम्हारा भाई। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बाय बाय, टाटा, सी यू सून, एज ऑलवेज स्टे सेफ, डोंट स्टे इनसाइड, गो आउटसाइड, एंजॉय लाइफ। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है।